से डाल देंगे, है ना। तो ये जो पहला फोटोग्राफ देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला फोटोग्राफ है ना, ये एक प्रकार का जंगल का फोटोग्राफ का व्यू दिखा रहा है, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं जी। ऐसा कोई जंगल दिखाई देगा, डेफिनेशन समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, पर अभी इसका नाम रखते हैं, अभी बायोस्फीयर बोलते हैं इसको, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रकार का जंगल है जी, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है अभी आज पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। ये एक प्रकार जंगल हुआ। फिर उसके बाद इधर की ओर फोटोग्राफ जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो रियलिटी में बायोस्फीयर कैसा दिखता है ना, उसी को समझा रहा है। ये देखो भारत का एक नक्शा आप देखे थे, ये है ना, इस नक्शा में आपको क्या दिखा रहा है आपको, है ना, एक ये फोटोग्राफ जो देख रही हो, ठीक है, यहाँ वाला इस रीजन में जो डार्क ग्रीन से रंगा हुआ है, उसको जूम करोगे ना तो ये इतना बड़ा जंगल आपको दिखाई देगा जी। इसी का ये व्यू है, या ये व्यू देख रहे हो, है ना, या ये व्यू देख रहे हैं, ये सब बायोस्फीयर का एग्जाम्पल है। बायोस्फीयर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सब है जी, ठीक है। क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबको फिर से समझाएंगे, पर अभी आप कुछ फोटोग्राफ देख रहे हो जी, ठीक है। तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। तो ये एक फोटोग्राफ हुआ, है ना, ये बायोस्फीयर हुआ। भारत में व्हाइट कलर का भी टाइगर होता है जी, ठीक है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर में पाया जाता है जी, ठीक है। ये एक जंगल का जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ना आप लोग, इस जंगल में सब क्या पाया जाता है, नीलगिरी एक जंगल का नाम है, मतलब पहाड़ है जो आपको कर्नाटक में पड़ता है जी, ठीक है। तो इस जंगल में देखा जाता है सर, उजला रंग का भी आपको टाइगर दिखाई देगा। हम फोटोग्राफ तो नहीं ले पाए हैं, पर इमेजिन कर लो कि व्हाइट कलर का जो स्किन होता है सर, ये एक टाइगर जो देख रहे हैं आप, व्हाइट कलर का स्किन मान लेते हैं इसको, तो ये व्हाइट कलर का टाइगर दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, और एक फोटोग्राफ, सॉरी ये वाला ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं जो ये वाला फोटोग्राफ, ठीक है। इस फोटोग्राफ में आप जो एक हिस्सा देख रहे हो कॉर्नर पे, ये वाला हिस्सा, तो ये पश्चिमी चंपारण है जी, जो नेपाल और भारत का बॉर्डर के पास मिलता है। इसमें, है ना, इसको बेतिया भी बोलते हैं, कोई सुना होगा नाम, तो बेतिया नाम से इसको जाना जाता है जी, ठीक है। तो बिहार में इतना ही जंगल है जी, पूरा बिहार में आप ढूंढने जाइएगा तो जंगल जो मिलेगा सर वो यही कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा। और ये सब जो देख रहे हैं आप नीचे में, ये झारखंड का रीजन है, यहाँ भी ग्रीन रीजन दिखाई दे रहा है, ये झारखंड का जंगल सब है जी, ठीक है। मेनली बिहार में आपको कुछ जंगल यहाँ दिखाई देंगे, कुछ हल्का फल्का गया रीजन, मतलब ये रीजन जो देख रहे हो ना, जहाँ पे हम रेड वाला जो डॉट रखे हुए हैं, उस रीजन में भी आपको थोड़ा बहुत जंगल दिखाई देगा, लेकिन ये बिहार का हिस्सा उतना नहीं है सर, जितना यहाँ आप परफेक्ट बिहार का हिस्सा देख रहे हैं। ये नेपाल और बिहार के रीजन में पड़ता है। तो बिहार के में एक नेशनल पार्क है जी, ठीक है, उस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, है ना जी, जो बेतिया में है। और जान की खुशी होगा कि हमारे बिहार में भी टाइगर पाया जाता है जी, ठीक है। ये बिहार का जंगल का पूरा टाइगर, आपको हिपोपोटामस भी पाया जाता है, हाथी वगैरह भी आपको पाया जाता है जी, ठीक है। हिरन वगैरह भी पाया जाता है बिहार के जंगल में, है ना। इवन तुमको ये भी पता होना चाहिए, राइनोसोरस मतलब गेंडा जो होता है ना, गेंडा भी पाया जाता है हमारे जंगल में जी। बिहार में एक जंगल है, पूछ देगा आप लोग से, वैसे तो 13 ठो है, उसमें से सबसे फेमस वाल्मीकि नेशनल पार्क है जी, जो बेतिया में मौजूद है ना। पश्चिमी चंपारण भी आप इसको बुलाते हैं। और इस जंगल में सर आपको टाइगर वगैरह भी देखने को मिलेगा जी, ठीक है। तो हम लोग के नजदीक जंगल जो कहिएगा कि सर जंगल घूमना है, तो यहाँ से 6 घंटा का ट्रेन का सफर है, तो आप पश्चिमी चंपारण जाकर के आप इस जंगल में घूम सकते हैं, ठीक है। परमिशन लेना पड़ता है लेकिन इसके लिए, है ना। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी चीज देखिए आप लोग, है ना। आप एक नीचे ये फोटो आप देखिए, ये हमारे दरभंगा का फोटोग्राफ है जी, ये वाला हिस्सा, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, ये वाला फोटो कुशेश्वर स्थान का है जी, हमारे दरभंगा में सबसे अंतिम छोर पे है ये एक जगह कुशेश्वर स्थान। अभी इस इलाके में पूरा बाढ़ आया हुआ है जी, हर साल बाढ़ आता है, इसको बर्ड सेंचुरी कहा गया है जी, ठीक है। बिहार में, है ना, रसिया से, है ना, इवन कहा जाए तो आपको चाइना या, है ना, आपको साइबेरिया से कुछ पक्षी सब आता है, जिसको साइबेरियन क्रेन कहते हैं। तुम लोग इसको हिंदी भाषा में सिल्ली नाम से सुना होगा, कभी देखना मार्च के महीना में इस तरह का बर्ड सब उड़ता रहता है आकाश में। ये यहाँ बहुत करोड़ मतलब हजारों किलोमीटर का सफर तय करके, है ना, ये आपको कुशेश्वर स्थान आता है जी। कुशेश्वर स्थान बिहार का एक जगह है, वहां पे आपको बहुत तरह का आपको, है जी, आपको बहुत तरह का आपको एक चिड़िया सब दिखाई देगा। तो ये बिहार में दरभंगा में आपको, है ना, आपको एक कुशेश्वर स्थान जगह है जी, ठीक है। और कुशेश्वर स्थान पे भी बहुत तरह का चिड़िया वगैरह पाया जाता है जी, ठीक है। अगर अभी लहरियासराय से जाइएगा तो 70 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है ना। बताएंगे इसके बारे में भी आज, है ना। तो कुछ टॉपिक आज चलेगा जी, ठीक है। टॉपिक का नाम हम आपको बता रहे हैं,
कि वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको भी हटाते हैं हम, है ना, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये चैप्टर 15 है। ये टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है जी। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक है, 1 सेकेंड, हाँ, तो हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, और मेडिकल में भी एक क्वेश्चन गारंटी है, हर साल आता है ना। मेडिकल में हर साल आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, और आपको इससे भी क्वेश्चन सब पूछता रहता है। क्लास इन होने के बाद हम क्वेश्चन सब डिस्कस कर देंगे, जिसका कल का क्वेश्चन नहीं बना हो अभी था पढ़ा लेने दो। क्लास स्टार्ट कर दिया अब हम। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कल जो हम आपको पढ़ाए थे, कोई लड़की या कोई लड़का बोलता सर हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को बचाने जाए, हमको तो अपना घर में अपना सर्वाइवल है, तो हम बाहर का जानवर दुनिया को क्यों बचाएं। तो हम कल आपको समझाए थे कि कुछ इथिकल इश्यू है, कुछ ब्रॉड यूटिलिरियन है, कुछ नैरो यूटिलिरियन है, जिसकी वजह से आपको बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। तो अब वो लड़की या लड़का मोटिवेट जब हो जाएगा तब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, सर हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं जी। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट है। आप 2 तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं जी। एक है आपको इन सिटू कंजर्वेशन, और एक क्या देखते हैं आप, एक्स सिटू कंजर्वेशन देखते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन क्या है सर, उसको समझेंगे आज हम लोग, और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है उसको भी समझेंगे जी हम लोग। ठीक है, अब आपको मैं एक ठेठ भाषा में इन सिटू का मतलब समझाते हैं जी। ठीक है, इन सिटू, तो इन सिटू का क्या मतलब होता है जी। ठीक है, जब आपको कह दिया जाए कि भाई जंगल को बचाना है जी। ठीक है, इमेजिन कीजिए आप लोग, है ना, कह दिया जाए कि आपको जंगल को बचाना है। ठीक है, तो आपको आपको कह दिया टाइगर को बचाना है। ठीक है जी, तो टाइगर को बचाने का 2 तरीका हो सकता है सर। ठीक है, एक तरीका होगा कि आप उसको पकड़ करके पिंजरा में बंद करके रख दीजिए, या एक तरीका होगा क्या, जंगल को ही बचा लीजिए ताकि टाइगर भी बच जाए सर। अगर आप किसी भी जानवर को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करते हैं सर, है ना, तो इस तरह के कंजर्वेशन को हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन आप उसी जगह पे उस जानवर को उठा करके आप किसी पिंजरे में लाके बंद करके रखते हैं, या किसी और जगह लाके ले जाते हैं जहां इंसान ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करता हो, इंसान उसकी रक्षा करता हो, इंसान अपने तरीके से उसको खाना खिलाता हो, तो ऐसे कंजर्वेशन को हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। अभी इस बात का डिबेट नहीं करना हम लोग को कि कौन अच्छा है सर, हम लोग को दोनों तरह का कंजर्वेशन पढ़ना है सर, और दोनों अपने जगह पे अच्छा है सर। अगर आप मेरा राय लीजिएगा या एनसीईआरटी का राय लीजिएगा, तो इन सिटू कंजर्वेशन ज्यादा अच्छा है सर इन कंपेरिजन टू एक्स सिटू कंजर्वेशन के तुलना में। पता चल जाएगा आप लोग को भी इन सिटू किस तरह से ज्यादा अच्छा है जी। ठीक है, पर मजबूरी में कभी कभी हम लोग को एक्स सिटू कंजर्वेशन भी करना पड़ता है जी। ठीक है, फिलहाल हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन के नाम को समझने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, कोई आपको आज के बाद पूछ देगा कि इन सिटू कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो उसको आप जवाब दीजिएगा, है ना, कि ऐसा कंजर्वेशन जिसमें हमको पूरा इकोसिस्टम को बचाना पड़ता है। व्हेन वी, इसको आप हाइलाइटर चलाइएगा सब आदमी, व्हेन वी कंजर्व, है ना। सीबीएसई बोर्ड वाला अपने तरीके से भी डिफिनेशन लिख सकता है, तो बिहार बोर्ड वाला भी अपने तरीके से लिख सकते हो, लेकिन नीट में जब पूछता है तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो आपसे पूछ देगा वी कंजर्व, ठीक है, 1 सेकेंड, है ना, वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, व्हेन वी कंजर्व आपको लिखा वी प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम, है ना, एट ऑल लेवल टू प्रोटेक्ट आपको एंटायर फॉरेस्ट टू सेव टाइगर। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन, या इसी को हम लोग ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। हमको आपको हिंदी में हम इसको समझा ही दिए थे। तुमको सर बहुत लंबा डिफिनेशन है, नहीं याद होगा एग्जाम के लिए, तो आप इसको काम चलाओ डिफिनेशन भी याद कर सकते हैं, है ना। टू कंजर्व या प्रोटेक्ट इंटायर फॉरेस्ट, है ना, फॉर कंजर्विंग द थ्रेटेंड स्पेसीज या इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो ऐसे कंजर्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। और ये भी ज्यादा बड़ा हो गया तो सीधा याद रखिएगा कि अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं सर, इस घटना को इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे इन सिटू कंजर्वेशन कब करना पड़ता है, ये बात हम आपको ये बता दिए। ठीक है, और एक्स सिटू कब करना पड़ता है सर, पता ये चला कि सर किसी जंगल में आप मात्र 10 से 50
50 से 10 ही रह गया सर, आपको जानवर सब रह गया है ना। इमेजिन कीजिए सब आदमी कि किसी जंगल में सर मात्र 5 या 10 ही आपको, है ना, 5 या आपको 5 या आपको 10 ही आपको रह गया है, आपको टाइगर रह गया है। आप सर जंगल में रखना सेफ नहीं है सर, उसके लिए उसको उठा करके आप क्या करते हैं, पिंजरे में लाके, मतलब चिड़ियाघर में लाके बंद करके रखते हैं और उसको अपने तरीके से देखभाल करते हैं। तो ऐसे कंजर्वेशन को हम लोग, है ना, एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ देगा एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में आप क्या समझते हैं, तो कहना कि जब कोई इंडेंजर्ड स्पेसीज को, है ना जी, ये पॉइंट जब आपको, इसको हम अलग तरीके से हाईलाइट करते हैं, आप लोग भी कोई अलग तरीका से हाईलाइट कीजिएगा, है ना। व्हेन वी कंजर्व, है ना, व्हेन वी कंजर्व, है ना, जब कोई एनिमल बहुत थ्रेटेंड अवस्था में आता है, इंडेंजर्ड हो जाता है सर, या थ्रेटेंड होता है सर, ब्रैकेट के लाइन अभी नहीं पढ़ेंगे, नीड टू बी आपको अर्जेंट मेजरमेंट टू प्रोटेक्शन, है ना जी, एक्सटेंशन से बचाने के लिए उसको तुरंत बचाने की जरूरत पड़ती है। इस तरह के कंजर्वेशन को एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, मतलब कोई आपसे पूछ देगा वह सिचुएशन जिसमें एनिमल या प्लांट इंडेंजर्ड हो जाए सर, ठीक है जी, बहुत आपको मतलब हालत खराब हो जाए उसका सर, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए सर हम लोग कुछ आपको अर्जेंट स्टेप लेते हैं। ऐसे कंजर्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन सिटू सॉरी एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा सब आदमी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आप लोग से एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है तो बता दीजिएगा, इन सिटू कंजर्वेशन क्या है आप बता दीजिएगा जी। ठीक है, पर ये आएगा बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को 5 नंबर में, या तो बिहार बोर्ड में 5 नंबर में इन सिटू कंजर्वेशन पूछेगा या आपको एक्स सिटू कंजर्वेशन पूछेगा जी। कोई एक टॉपिक पूछेगा, आपको देखना होगा कि इस साल 2019-20 में क्या पूछा है, उस हिसाब से 2019 में आप लोग अपना देखिएगा जी। ठीक है, अब एक नया वर्ड पे ध्यान देते हैं जी, ये वाला वर्ड पे, थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। हाँ हेलो, अच्छा, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते क्या कि जब कोई स्पेसीज बहुत कम गया है, जैसे मान लो कि एक जंगल में आप उम्मीद कर रही थी कि 1000 टाइगर होगा, पर उस जंगल में आप घट करके मात्र 50 रह गया है। अगर आप उसको नहीं बचाओगी तो कुछ साल में वो भी गायब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस सारे टाइगर को पकड़ करके आप, है ना, पिंजरे में लाइएगा, मतलब चिड़ियाघर में लाइएगा, है ना, और उसको अपने तरीके से उसको न्यूट्रिशन दीजिएगा ताकि वो सर्वाइव कर सके, है ना जी। इस तरह के अप्रोच को एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक्स ऑफ साइट, है ना, कभी आप सुनते हैं ऑफ साइट, ऑन साइट। ऑन साइट मैंने जिसका जो इलाका था वहीं पे कंजर्व की, तो ऑन साइट, है ना। जिसको हम लोग, है ना, अपने तरीके से कंजर्व करते हैं उसको हम लोग ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं जी। ठीक है, सिंपल सी तो बात है जी। कोई जंगली जानवर उठा के तुम घर में लाके रखने लगी तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन। और तुम जंगली जानवर को जंगल में ही रहने देती हो और उसको वहीं प्रोटेक्ट करती हो तो इसको हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं जी। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इसमें से स्टेप वाइज क्वेश्चन बना के देगा, मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देगा, उसमें 4-5 पॉइंट लिख देगा, बोलेगा आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप उस तरीके से भी तैयार रहिएगा। मेनली सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए इस पैराग्राफ को ध्यान देना है। और मेडिकल के से देख रही है तो 2 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आता है, एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन को लेकर के जी। ठीक है, इस साल भी आया है और पिछले साल भी आएगा जी। ठीक है, पिछले साल भी आया था और अगले साल भी आएगा जी। ठीक है, तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपको, है ना, इन सिटू पे हम लोग ध्यान देंगे जी। ठीक है, ये टॉपिक पे, लेकिन इससे पहले, है ना, हम लोग को यहाँ पे एक वर्ड आया था, थ्रेटेंड स्पेसीज। ये वर्ड सर, क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों जमीन आसमान का अंतर है जी। थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम इसको आपको समझाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, हम इसको बोर्ड को बदलते हैं जी। ठीक है, हाँ, तो हम कह रहे थे क्या, आप लोग एक चीज पढ़े थे, रेड डाटा लिस्ट, है ना, एक बुक आता है जिसका नाम है रेड डाटा लिस्ट। ठीक है, ये IUCN के द्वारा बनाया गया, है ना, लिस्ट है सर। इस लिस्ट में लिखा रहता है कौन जानवर मर चुके हैं, कौन जानवर अब धरती पे नहीं रहे हैं। ऐसे जानवर के लिस्ट को हम लोग रेड लिस्ट के नाम से लाते हैं। इसी में तुमको एक सुनने को मिलेगा, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है सर, कि जो धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है जी। ठीक है, मतलब आप उसका एक भी जरा नामो निशान नहीं बचा, जैसे डोडो हुआ, है ना, ये सब क्या हो चुका है, आपको एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब सब बच्चों को पता है जी। ठीक है, उसी तरह से कुछ और भी टर्म है जो रेड लिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जी। ठीक है, हम उसी को लिख रहे हैं जी। ठीक है, पहले आप उसको समझ लीजिए, तब हम आपको थ्रेटेंड स्पेसीज का मतलब समझाते हैं। एक शब्द आता है इंडेंजर्ड, है ना जी, एक शब्द आया इंडेंजर्ड, है ना जी। इंडेंजर का मतलब क्या होता है सर, कि कुछ स्पेसीज है ना बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहा है सर। कहने का मतलब कि सर आप उसको नहीं बचाइएगा तो 5 साल 10 साल में गायब हो जाएगा। आप उम्मीद किए हुए थे क्या कि सर आपको टाइगर 50,000 मिलेगा एक जंगल में,
लेकिन गई तो मिला मात्र 1000। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्क पे है सर, वो कभी भी गायब हो सकता है सर, है ना। हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना, इन वाइल्ड। अब कुछ इसका डिफिनेशन को लेकर लिखना चाहेगा या जानना चाहो तो हम उसे लिख के दे देंगे बाद में आपको हम। पहले आप इसका एक छोटा डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, है ना जी, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब सर कुछ ऐसे स्पेसीज जो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं सर, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना जी, एक्सटिंक्शन, ठीक है। मतलब क्या सर, अभी है धरती पे लेकिन कभी भी गायब हो सकता है सर, मतलब 5 साल 10 साल में ये गायब हो जाएगा जी, ठीक है। ऐसे स्पेसीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको इंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं। उसी तरह से आता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, है ना जी, एक वर्ड आता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। क्रिटिकल नहीं मतलब बहुत बहुत कम है सर आपको ये स्पेसीज, मतलब 5-10 गो रह गया, जरूर से जरूर बचा लीजिए। जैसे है ना, आपको देखिएगा चाइना में एक पांडा एक जानवर मिलता है जी, भालू जैसा दिखता है, वैसा ही जानवर भारत में भी मिलता था जी, ठीक है। उसका नाम है रेड पांडा। कभी आप लोग कैडबेरी जेम्स का कुछ खरीदते होंगे तो उसमें पहले आता था पांडा का आपको खिलौना टाइप का। तो पांडा एक तरह का जानवर है जो रेड कलर का होता है जी, जो है ना एक तरह से कहा जाए बिल्ली के साइज का होता है, और वो भारत में बिल्कुल गायब हो चुका है जी। अब कुछ चिड़ियाघर में ही मिलेगा, है ना, एक तुमको है ना दिल्ली के चिड़ियाघर में मिल सकता है और कुछ कलकत्ता के चिड़ियाघर में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड का मतलब क्या, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब बहुत बहुत कम हो गया सर, बस 1000 भी नहीं, 100 के अंदर में चला गया कोई स्पेसीज, है ना। वेरी हाई रिस्क ऑफ हाई रिस्क ऑफ, है ना, वेरी हाई रिस्क, थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे हैं, स्पेलिंग सब देख लेना अपना। हाई रिस्क ऑफ, है ना, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना जी, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में चला जाए तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको क्रिटिकल इंडेंजर कहते हैं। 2 वर्ड अभी आपको हम समझाएं जी, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं यहाँ पे साइड में। तो हमने एक कहा आपको इंडेंजर्ड, एक कहा सर आपको क्रिटिकल इंडेंजर्ड, है ना जी, CE लिख रहे हैं इसके लिए हम, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। अब एक वर्ड आता है वनरेबल। वनरेबल वर्ड का मतलब समझिए, ठीक है, वनरेबल, ठीक है, वनरेबल, ठीक है, वनरेबल। वनरेबल का मतलब क्या होता है वो हम समझाते हैं आपको, ठीक है। पहले लिख देते हैं इसको हम, ठीक है। तो तीसरा वर्ड आ गया वनरेबल। 3 शब्द अभी हम आपको बोले, एक है इंडेंजर्ड, एक है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जो बहुत बहुत कम हो जाएगा तो उसको कहते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक कहते हैं हम लोग वनरेबल। वनरेबल का क्या मतलब होता है सर, देखो एक चैप्टर हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो जब आबादी कम हो जाता है ना किसी जानवर का, है ना जी, या कोई जानवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जी, ठीक है, या कोई प्लांट, है ना, कोई प्लांट या कोई आपको एनिमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी आबादी बढ़ा रहा हो सर, या उसकी आबादी बहुत कम हो, तो सर एक चैप्टर हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, चैप्टर 2 हम जब आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। हेलो, तो उसमें माइक बंद कीजिए जिसका माइक खुला हुआ है। हेलो, तो हम बता रहे थे कि आपको कि वनरेबल स्पेसीज क्या होता है। वनरेबल को समझने के लिए है ना आपको एक शब्द पे ध्यान देना होगा कि सर जब कोई पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए, मान लो कि टाइगर का आबादी 50,000 होना चाहिए था एक जंगल में सर, और उस जंगल में घट करके उसकी आबादी 1000 हो जाएगा, तो सर आबादी कम हो जाएगा तो अपने में रिप्रोडक्शन करेगा, है ना जी। अपने में जब रिप्रोडक्शन करता है ना सर, तो खराब DNA का आने का चांसेस बढ़ जाता है। देखो समझ जाओगे सब आदमी, ठीक है। ऐसा कभी तुम लोग देखियो, मेंटल का चैप्टर कभी पढ़ा है 10th में, इस तरह से रिएक्शन करके मदद देता है कैपिटल T स्मॉल टी, ऐसा वाला आप लोग देखे होंगे, है ना, कैपिटल T स्मॉल टी या क्रॉस विद कैपिटल T स्मॉल टी, ये 10th 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो ये छोटका टी खराब DNA होता है सर, कहता है जब अपने अपने में क्रॉस कराएगा सर, सेम DNA में, देख रहे हो ना, सेम DNA में क्रॉस, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं या सेल्फ क्रॉस कहते हैं जी, ठीक है। जब अपने में क्रॉस करते हैं सर तो खराब DNA का आने का चांसेस भी बढ़ जाता है जी। तो कहा जाता है, तुम लोग अभी लगेगा कि सर बहुत ऊपर से सर बोल रहे हैं, पर हम आपको समझा सकते हैं जी, ठीक है। पॉइंट ये है अगर आप छोटा पॉपुलेशन को लेकर चल रही हो, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन, एक जंगल इतना बड़ा है सर, अब पॉपुलेशन बहुत कम गया है सर, इस पॉपुलेशन में जब अपने अपने में शादी होगा सर, ठीक है जी, अपने अपने में क्रॉस होगा तो सर खराब DNA के आने का संभावना बढ़ जाता है, मतलब बीमारी वाला DNA के आने की संभावना बढ़ जाता है जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर, कहता है क्या कि कोई स्पेसीज ठीक ठाक है सर, मान लीजिए कि किसी जंगल में तुम गई हो कि 1000 स्पेसीज है सर, लेकिन तुम देख रहे हो क्या वो लोग अपने में ज्यादा क्रॉस कर रहा है सर, इसका मतलब ये होगा कि कभी ना कभी ऐसा DNA आ जाएगा सर कि सबको मार देगा जी। समझ जाइएगा सब आदमी, जैसे मान लीजिए आलू का पौधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने मतलब क्या, सबका DNA एक जैसा, सबका DNA एक जैसा है सर, तो अगर किसी एक आलू के पेड़ में कोई बीमारी फैलेगा सर तो उसके जरिए सब पेड़ में फैल सकता है ना, क्योंकि सब आलू का DNA एक जैसा है, किसी भी पेड़ में आपको ट्रांसमिट कर सकता है। उसी तरह से सर जब कोई छोटा पॉपुलेशन को क्रॉस कराते हैं सर तो एक ही तरह के DNA मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
जब एक ही तरह का डीएनए में क्रॉस कराएगा सर, तो बीमारी वाला डीएनए के आने की संभावना बढ़ जाती है सर। तो इस घटना से ही रिलेटेड है वनरेबल वार्ड। वनरेबल का मतलब क्या होता है कि सर कुछ खास मात्रा में स्पेसीज है। देखिए हम इस सब का डिफिनेशन लिख कर हम नहीं दे पाए आप लोग को, एक दिन देना था हम नहीं दे पाए, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा सर नया नया वर्ड है, पर हम समझा सकते हैं आप लोग को अभी, बाद में आज क्लास एंड के बाद लिख के दे देंगे आपको हम, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपको, है ना, वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी गलती हो रहा है, ठीक है। तो वल्नरेबल एक स्पेसीज है ना। इसका डिफिनेशन सुनिए कि सर अभी ठीक ठाक है एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली जो है ना सर सुफिशियंट स्पेसीज है, प्रेजेंटली, है ना, सुफिशियंट स्पेसीज, एट प्रेजेंट सुफिशियंट स्पेसीज मौजूद है जी, ठीक है, सुफिशियंट, है ना, सफिशियंट स्पेसीज, है ना, सफिशियंट स्पेसीज प्रेजेंट है, स्पेसीज, है ना। बट इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या हो सकता है सर आपको, इवेंचुअली क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है ना, एलिमिनेट हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन, है ना, एनी रीजन मतलब कुछ भी हो सकता है सर, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है या नहीं तो कोई बीमारी भी आ सकता है, जैसे अभी देख लो ना, और हम लोग का डीएनए अगर सब आदमी का एक जैसा रहता तो आज कोरोना वायरस पूरा सबको खत्म कर देता, लेकिन तुम देख रहे हो सबके पास डीएनए अलग अलग है, तो कोई बच जाता तो कोई नहीं बचता है सर। वही बात है जी, कहता है कि अपने में क्रॉस करने से सर अपना खराब डीएनए ज्यादा आ जाता है जी, और खराब डीएनए आने से कभी भी वो धरती से गायब होता है। ऐसे जानवर को वल्नरेबल बोलते हैं, है ना जी। जैसे एक बार हम एग्जांपल दिए थे मेढक का जी, मेढक सब झुंड में रहता है सर, और मेढक में सर उसका स्किन बहुत पतला होता है जी, ठीक है, और एक मेढक को कोई बीमारी होगा ना जी, तो दूसरे मेढक को अपने आप फैल जाएगा जी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को, है ना। तो तीन बात आपको हम समझा दिए, एक था इंडेंजर्ड, है ना, दूसरा था क्रिटिकल इंडेंजर्ड, है ना जी, तीसरा था वल्नरेबल, और चौथा हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। हाई रिस्क, हाई रिस्क सीधे आपको लिखा है हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब क्या सर, है ना, कि सर ये स्पेसीज किसी भूकंप के कारण मर सकता है, या मान लो कोई माइन हो रहा है, कोई खदान है, जैसे मान लो कि कोई कहीं पे कोयला का खदान सब मौजूद है सर, और उस खदान के आसपास में जंगल में कुछ जानवर सब रह रहा है सर, एकाएक उस इलाका में भूकंप आया या माइनिंग का मिट्टी सब धस गया सर, सारा जानवर मर गया या सारा पेड़ पौधा मर गया, तो ऐसे स्पेसीज को हाई रिस्क कहते हैं। मतलब ज्वालामुखी के आसपास में कोई जंगल है सर, तो ज्वालामुखी की आग से सारा जानवर मर गया, सब ठीक ठाक था, मतलब 50,000 का 50,000 स्पेसीज एक के झटके में मर जाता हो, तो ऐसे स्पेसीज को हाई रिस्क बोलते हैं जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोले, चार वर्ड आ गया जी। तो एक था इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का मतलब क्या, कि जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हो, है ना जी। उसके बाद, है ना, उसके बाद था आपको क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसीज, जिसमें वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन हो, है ना जी। और तीसरा एग्जांपल था वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब सर आबादी अभी एवरेज है, कभी भी गायब हो सकता है, क्योंकि इन लोग का रिप्रोडक्शन या खाना खाने का तरीका या रहने का तरीका बहुत अजीब है सर, कभी भी मर सकता है। और चौथा तरीका है सर कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से चाहे कितना भी स्पेसीज क्यों ना हो, सारा का सारा स्पेसीज मर जाए या सारा का सारा जंगल ही खत्म हो जाए, जैसे बाढ़ आ गया सर तो पूरा जंगल ही सूख गया सर, तो ऐसे सिचुएशन को हाई रिस्क ऑफ, है ना, स्पेसीज कहते हैं जी, हाई रिस्क ऑफ स्पेसीज एक्सटिंक्शन, है ना जी। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चारों को एक साथ मिला करके, चारों वर्ड को एक साथ मिला के थ्रेटेंड वर्ड आया है जी, थ्रेटेंड, जो आप अभी पढ़ रहे थे अभी बात, थ्रेटेंड। देखो आपसे नीट पूछ देगा थ्रेटेंड का क्या मतलब होता है, तो थ्रेटेंड का मतलब या तो इंडेंजर्ड कहिए, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कहिए, वल्नरेबल कहिए, है ना, या आप हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कहिए जी, ठीक है, हाई रिस्क ऑफ स्पेसीज एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो चारों को वर्ड को एक साथ मिला के थ्रेटेंड स्पेसीज कहते हैं। मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा थ्रेटेंड स्पेसीज किसे कहते हैं, तो तुम लोग कैसे डिफिनेशन दोगी, तो थ्रेटेंड स्पेसीज मतलब इंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं। टी का मतलब पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगे, आइदर इंडेंजर्ड स्पेसीज, है ना, आइदर क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसीज, है ना, या आपको आइदर वल्नरेबल स्पेसीज, या आपको हाई रिस्क ऑफ आपको स्पेसीज, है ना जी, हाई रिस्क ऑफ स्पेसीज। बात समझा दिए जी सब आदमी को। कोई आदमी आपसे पूछे थ्रेटेंड स्पेसीज का क्या मतलब होता है जी, तो सर उसको हम इंडेंजर्ड भी बोल सकते हैं, स्पेसीज को थ्रेटेंड के नाम से बुला सकते हैं, या आप क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसीज को भी बुला सकते हैं, या चारों को एक साथ बुला करके भी हम लोग थ्रेटेंड स्पेसीज बुला सकते हैं। अब आइए एनसीईआरटी पेज नंबर पे जो था हम लोग पढ़ रहे थे, फिर से वही पेज नंबर पे चलते हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर पे। एक मिनट हमको भी टाइम लगेगा, आप लोग भी खोलिए एनसीईआरटी पेज नंबर पे, एक मिनट रुक जाइए, हम बुक निकाल रहे हैं। हाँ
शिट। हाँ, आप इस लाइन को फिर से पढ़ो सब आदमी, ठीक है। ये जो लाइन हम आपको पढ़ाए हैं, वेन, है ना, वेन देर आर सिचुएशन वेन वेयर एनिमल या प्लांट इंडेंजर्ड। अब इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड, देखो यहाँ पे और का मतलब अलग चीज है जी, ठीक है। यहाँ पे टी बड़ा है सर, और उसके अंदर में आता है सर इंडेंजर्ड। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। थ्रेटेंड के अंदर में क्या आएगा सर, आपको इंडेंजर्ड आएगा जी, ठीक है। मतलब कर रहा वो सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, है ना, वो सिचुएशन जिसमें एनिमल या प्लांट इंडेंजर्ड हो सर, या थ्रेटेंड हो। और थ्रेटेंड कहने का क्या मतलब, तो ब्रैकेट में जो लाइन लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड नियर फ्यूचर। देखो आप सबको अभी हम पढ़ाए थे, ये लाइन का डिफिनेशन क्या होगा जी, सीई। सीई मतलब समझा ना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, है ना। आपको डिफिनेशन लिखे थे वेरी हाई रिस्क ऑफ, सीधे हाई रिस्क लिखा रहता तो आप इंडेंजर्ड मार के आती, ठीक है ना जी। लेकिन आपको यहाँ लिखा वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। देखो तीन शब्द को एक साथ लिखा है एनसीईआरटी बुक। तो आपको जो डिफिनेशन ब्रैकेट में लिखा है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड का भी है और थ्रेटेंड का भी है सर। क्योंकि हम हमको बोले थे अभी आपको टी बराबर क्या हो सकता है ना, ई भी हो सकता है, कॉमा यानी स्लैश देकर के सी ई भी हो सकता है, या स्लैश देकर के हमने आपको वी बोला था, या स्लैश देकर के हम आपको क्या बोले थे, हाई रिस्क के नाम से भी बुलाए थे। देखो यहीं पे थोड़ा सा हार्ड होगा जी, एम्स लेवल का अगर क्वेश्चन सेट करोगे तो पूछेगा कि थ्रेटेड स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या आपको डिफरेंस है। तो जवाब दीजिएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज इज अ पार्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज का एक हिस्सा है जी, ठीक है। और आप लोग से अगर ये ब्रैकेट का लाइन दे करके पूछेगा भाई इसको क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा जी, या तो टी माने थ्रेटेंड कहिएगा, है ना, या नहीं तो सीई कहिएगा जी, ठीक है। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिया जाए तो आप इस पे टिक मारिएगा, सीई पे जी, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड पे, है ना। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा जी। लेकिन हमने आपको ये शब्द का आपको खेल समझाया जी, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी बुक। तो पॉइंट ये है कि धरती पे बहुत सारे थ्रेटेंड स्पेसीज मौजूद है सर, है ना। और उस थ्रेटेंड स्पेसीज को, है ना, थ्रेटेंड स्पेसीज सर आपको वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं सर। इस तरह के स्पेसीज को बचाने के लिए हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन का अप्रोच लेते हैं जी। बात खत्म। अब आइए आप इन सिटू कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं अब, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन का क्या मतलब सर, जब आप किसी जंगली जानवर को, है ना, बचाना चाह रहे हैं जी, ठीक है। और बचाने के लिए आप क्या करते हैं, पूरा जंगल को ही बचा लेते हैं जी, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन के नाम से बुलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, है ना जी, मान लीजिए ये जंगल है जी, ठीक है। इस जंगल को तुम बचाना चाह रही हो, क्या कि टाइगर को बचाना है तुमको, ठीक है। तो तुम क्या कि यहाँ पे पुलिस का आपको सिक्योरिटी लगा दी, पुलिस का यहाँ पे आपको लगा दी कैंप, एक पुलिस यानी आर्मी ऑफिसर सबका यहाँ लगा दी। तो सर कोई भी आपको शिकारी इस जंगल में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सर इस चारों तरफ से क्या घेरा लगा हुआ है इंसानों का। इंसानों का मतलब क्या, आपको रेंजर सबका जो होता है, जो जंगल का रक्षा करता है, उस सबसे सर क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरिया। तो इस तरह के आपको घटना को हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब दूसरा एक बात समझिए, कोई लड़की आप लोगों से सवाल उठा देगा कि सर ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसा देश सब है, या और आपके दिमाग में चला सर हमारे पास बहुत पैसा है तो हम सारा जंगल के सारे जानवर खरीद करके या पकड़ करके आपको पिंजरा में क्यों नहीं बंद कर देते हैं, काहे इतना जंगल को बचाने, इससे अच्छा हम खेती बाड़ी में जमीन। मतलब कोई लड़का हमको समझाने बैठेगा कि सर इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, हम ज्यादा पैसा है मेरे पास तो हम इसको क्या करेंगे कि चिड़ियाघर में सब सारे जानवर को बंद कर देंगे, सबको खाना के टाइम पे देंगे और जंगल को साफ कर देंगे जी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन उठता है व्हाई इंस्टीट्यूट, व्हाई नॉट एक्स सिटू। कोई लड़का का क्वेश्चन होगा या सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन होगा कि इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन क्यों एसेंशियल है, तो आप 3 जवाब दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में भी 3 जवाब दिया हुआ जी, ठीक है। हम भी आपको जवाब देना शुरू कर रहे हैं जी, ठीक है। पहला जवाब सुनिएगा, ठीक है। पहला क्या कारण है कि सर इंस्टीट्यूट करना पड़ता है जी। देखो भाई अमेरिका जैसा देश तो कर लेगा ना, लेकिन जो गरीब देश सब है, जैसे जिम्बाब्वे देश हुआ, केनिया हुआ, है ना जी, या भूटान जैसा देश सब हुआ जी, ठीक है। ये सब देश के पास उतना पैसा नहीं है जो आपको चिड़ियाघर बनाने बैठेगा। वो लोग चाहेगा कि सर कम पैसा में हम बचा ले जानवर सबको। तो सबसे अच्छा तरीका क्या था जी, उसके लिए जंगल के चारों तरफ 50 को पुलिस को खड़ा कर देगा जी, ठीक है। तो वो बचा नहीं लेगा, क्योंकि चिड़ियाघर में हम कितनों भी रखेंगे तो उसको खाना पीना देने में, सेवा करने में तो लाखों रुपया खर्च होगा। लेकिन सर यहाँ तो क्या है, कुछ नहीं, बस 50 आदमी गार्ड को रख लीजिए, वही चक्कर लगाता रहेगा और जिसको प्रोटेक्शन देगा जी, ठीक है। तो आप लोग से पूछ देगा कि इन सिटू कंजर्वेशन कौन से देश करते हैं सर, वो सारे देश करते हैं जो आपको फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल है जी, ठीक है। ये वर्ड दिखाई दिया है ना, इकोनॉमिकली जो नहीं आपको सक्षम है
ऐसे दोस्त सबके लिए इन सिटू कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी होता है जी, ठीक है। और इसी लाइन को फिर से पढ़िए सर, यहाँ से है ना, इन सिटू कंजर्वेशन फेस विथ कन्फ्लिक्ट, मतलब सब विवाद करता है बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए। मेनी नेशंस, है ना, बहुत सारे, है ना, आपको, है ना, मेनी नेशन फाइंड, है ना, अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व देयर बायोलॉजिकल वेल्थ, है ना जी। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सर आपको नेशंस को कंजर्व नहीं कर सकते, आपको इकोनॉमिकली नॉट आपको फिजिबल, मतलब ज्यादा सक्षम नहीं है ना जी, आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का जी। ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप लोग, है ना जी, आपको अनरियलिस्टिक इकोनॉमिक नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल बायोलॉजिकल वेल्थ, है ना जी। उसके पास ना पैसा है और ना ही उसका सोच है कि वो एक्स सिटू कंजर्वेशन जाए, तो वो कौन सा कंजर्वेशन करेगा जी, इन सिटू कंजर्वेशन। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा इसका हार्ड है, समझने लायक है जी, समझ सकते हैं आप, ठीक है जी। और एक दर्द भी बता रहा है कि बहुत सारा जानवर आप इंतजार कर रहा है कि भाई हमको कोई बचा ले। इनवेरिएबली, है ना, नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू सेव, बस पेन चलाइएगा, लाइन इंपॉर्टेंट नहीं इतना। सेव टू एक्सटेंशन, आपको कंजर्व रिसोर्सेस अवेलेबल, मतलब वो चाह रहा है कि हमको कोई बचा ले, ठीक है जी। तो बहुत सारा साइंटिस्ट और बहुत सारा नेचुरलिस्ट, है ना जी, जो जंगल के लिए सोचता है सर, इसके लिए कुछ ना कुछ अप्रोच निकालता है ताकि वो जानवर को बचा ले जी, ठीक है। ये सब तरीका बता रहा है जिस तरीके से वो जानवर सबको बचाता है जी, ठीक है। तो यहां तक सुनिएगा, एक टर्म आता है जी, इसको हम रुकिए, अब इसको हम रोकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से, है ना, आजम है कि जुड़ा हट गया? हाँ है, आजम तो जुड़ा हुआ है ना। देखो, एक कहानी या एक टर्म समझाने की कोशिश करें जी, ठीक है। आप लोगों में से जो लड़का हॉस्टल का लाइफ जिया हो या जो लड़की हॉस्टल का लाइफ जिया हो, उसको ये दर्द पता होगा जी, ठीक है। या जिसका घर गांव में रहता हो और शहर आता हो पढ़ने के लिए, जैसे आजम हुआ, अमन हुआ, सुफियान हुआ, एक सामी है, और भी बहुत सारा लड़का है, या आप लोग कहीं हॉस्टल में रहे हो जी, ठीक है जी। जो लड़का हॉस्टल में रहा होगा उसको पता होगा जी, ठीक है। हमें कुछ बात बताना चाह रहे हैं, का नाम ये चाह रहे हैं कि देखिएगा कि कोई भी आदमी को, है ना, किसी को भी अपना घर बहुत अच्छा लगता है जी, ठीक है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने घर में रहना बहुत पसंद करता है। जैसे आपको गांव में आपका घर है तो आप गांव में रहना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश आपको शहर आना पड़ता है, मतलब कि आप पढ़ने के लिए शहर आते हैं जी, ठीक है। तो आपको एक दो दिन तक मन नहीं लगता रहता है जी। ये कुछ देखे हो, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब आपको ईद का छुट्टी हुआ तो आप 10 दिन तक घर पे बिताएं, और फिर जब 11वां दिन आपको शहर आना था क्लास व्लास करने के लिए या कॉलेज करने के लिए, तो एक दो दिन तक घर पे यहाँ आने का मन नहीं लगेगा, फिर बाद में मन लगने लगता है, लेकिन शुरुआत में मन नहीं लगता रहता है। ज्यादा देखो हॉस्टल वाला विद्यार्थी सबके साथ होता है जी, ठीक है। वो जो हॉस्टल में जो लड़का सब रहता है, वो देखोगे जब छुट्टी होता है तो बड़ा खुश रहता है जी, ठीक है। हॉस्टल से घर गया, ठीक है। अब बाद में जब अपना, है ना, जब हॉस्टल से फिर वापस स्कूल, सॉरी मतलब घर से जब हॉस्टल आना रहता है जी, फिर उसका मन नहीं लगता रहता है जी, ठीक है। कहीं पूछना इस तरह का एक्सपीरियंस, ठीक है जी। जब कोई आदमी किसी खास इलाका से जुड़ जाता है जी, जैसे आप अपने घर में किसी खास रूम में रहना पसंद करते होंगे, जैसे आपका कोई रूम होगा, उस रूम में आपको बहुत बहुत मन लगता होगा जी रहने में, ठीक है जी। तो उस रूम को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं जी, ठीक है। तो बायोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है जी, जिस टर्म का नाम है इंडिविज्म। ये वर्ड देखिए सब आदमी, इंडिविज्म मिला जी, ये लाइन है ना, इंडिविज्म। इंडिविज्म का क्या मतलब होता है सर? किसी भी इलाका में बने रहना, है ना, उसको नहीं छोड़ता है सर, ठीक है। उस घटना को इंडिविज्म बोलते हैं। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं इन सिटू कंजर्वेशन, और आप लोग हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्यों करें इन सिटू कंजर्वेशन, है ना। कोई कहेगा कि पैसा बहुत है तो हम जंगल को खरीदिए लेंगे या जंगल को चिड़ियाघर में बदल लेंगे, तो हम जवाब दें कि भाई बहुत सारे देश के पास पैसा नहीं है इस तरह का करने के लिए, तो वो लोग क्या करता है सर, जंगले को बचाना सही समझता है। आप सर कहता है कि नहीं सर हम नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि मान लो कि जंगल इतना बड़ा है जी, ठीक है। एक जंगल में सर इस इलाका में एक तालाब है जी, ठीक है। और इस तालाब के आसपास है ना एक टाइगर रहता है जी, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक टाइगर रह रहा था जी, ठीक है। और तुम जबरदस्ती उसको उठा करके, है ना, यहाँ से उठा करके, एक सेकेंड, जो जंगल का इतना बड़ा इलाका है, और इस इलाका में हम क्या देख रहे हैं कि सर एक टाइगर है ना इस जगह पे रह रहा था सर, ठीक है। तुम उसको उठा के ना यहाँ ला के रख दी, ठीक है। पर इस टाइगर को मन लगा भाई यहाँ पे रहना, यहाँ पे गुफा वगैरह या इसको रहने का अच्छा इलाका है जी, तो ये टाइगर है ना चल के फिर यहाँ पे अपने पास चला आएगा जी, ठीक है। मतलब कि उसको इस इलाका से मन लगा हुआ है सर, इस इलाका को छोड़ना नहीं चाहता है जी, ठीक है। ये इलाका उसके लिए आपको नहीं पता कि एक तरह से निशानी जैसा होता है जी, ठीक है। जैसे आप लोग का घर आपके लिए एक तरह से एक मेन जगह होता है जहां बहुत देर तक रहना पसंद करते हैं, उसी तरह से जंगली जानवर को भी जंगल में कोई इलाका होता है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता है जी। ऐसी घटना को इंडिविज्म बोलते हैं जी, ठीक है। अगर तुम इस जानवर को उठा करके तुम चिड़ियाघर में लाके बंद कर दोगे तो देखना ये जानवर 2 ही 3 दिन में मर जाएगा। कहा है क्योंकि उसको हमेशा उस साइड का ख्याल आता रहेगा जी। तो देखा गया अक्सर कि अगर 100 जानवर है उसमें से
कहा गया 60 जानवर के साथ यही प्रॉब्लम होता है जी। अगर उसको तुम प्राकृतिक वातावरण से निकाल करके अपने तौर तरीके के साथ रखोगे वो तुम्हारे तौर तरीके के साथ नहीं आएगा, और वो क्या हो सकता है सर आपको, है ना, वो क्या हो सकता है सर आपको कि, है ना, कि आपको मर भी जाए। ठीक है जी, इसीलिए हम लोग को इन सिटू कंजर्वेशन करना क्या होता है, बहुत जरूरी हो जाता है जी। समझ में आया बात क्या बोले? इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब सर 2 वजह से इन सिटू। अब दूसरा कारण यही है कि आपको बहुत सारा जानवर इंडिमिज्म का फिनोमेना शो करता है। व्हाट इज इंडिमिज्म? इंडिमिज्म का मतलब क्या होता है ना, इंडिमिज्म का मतलब कि द स्पेस। देखो सीबीएसई वाला यही लाइन हाईलाइट कर लेना, बिहार बोर्ड वाले के लिए मेडिकल में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, ट्रैक्टर जा रहा है इधर से, है ना। इंडिमिज्म का मतलब हाई रिस्क ऑफ, है ना, द स्पेसिस कन्फाइंड इन द रीजन, है ना, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। कुछ जानवर किसी खास इलाके में पाए जाते हैं, उसके अलावा किसी और इलाके में तुमको नहीं मिलेगा, तो ऐसे जानवर को इंडिमिज्म कहते हैं जी। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है जी सब आदमी को? हेलो, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं आगे, है ना जी। उसके बाद देखिए, जब आप किसी जंगल को देखते हैं सर, जैसे मान लो ये एक जंगल हुआ जी, ठीक है, इस जंगल में सर इतना दूर तक पेड़ पौधा है सर, हर जगह पेड़ पौधा है। लेकिन जब आप स्टडी किए तो पता क्या चला सर, कि जंगल में सर एक तालाब है, उसी तालाब के आसपास ज्यादा जानवर सब रह रहा है जी। ठीक है, या कुछ भी जगह नदी है, नदी के आसपास ही ज्यादा जानवर रह रहा है जी। मतलब हम क्या देखते हैं सर, भले ही जंगल बहुत बड़ा हो पर ज्यादा जानवर सब इस रीजन में मिल रहा है सर, यहाँ वाला रीजन में आपको दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, इस रीजन को जो हम लोग देखते हैं, है ना, तो इस रीजन में आपको मैक्सिमम स्पेसीज आपको दिखाई देता है जी। ठीक है, कहा जाता है कि बायोलॉजी के टर्म में कहा जाता है कि जंगल का वो इलाका जहां मैक्सिमम स्पेसीज पाए जाते हैं जी। ठीक है, उसको बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं जी। ठीक है, ये पॉइंट पे सब आदमी हाईलाइटर चला लीजिएगा, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है जी, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट? है ना, द रीजन वेयर मैक्सिमम स्पेसीज रिचनेस आर फाउंड। है ना जी। आप देखो, तुम लोग एक साइंटिस्ट की नजर से सोचो तो तुम कहोगे सर हम जंगल को अब काहे बचाने जाए, हम जंगल का उस इलाका को क्यों ना बचा ले जहां पे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी पाया जाता है जी। मतलब जंगल में इस इलाका में ज्यादा जानवर पाया जाता है सर, तो हम इसी इलाका को बचा लेते हैं सर, बाकी ये सब हट जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया सब? हाँ हेलो, हाँ बस स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ कट जाएगा, बीच में कटेगा तो सब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम सब्सक्रिप्शन नहीं लिए इसलिए ऐसा हो रहा है, ले लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा ऐसा, है ना। तो शुरू कर रहे थे। देखो ये वर्ड पे सब आदमी ध्यान दीजिएगा, आज का मेडिकल का क्वेश्चन यही है जी। ठीक है, मतलब मेडिकल में गारंटी लेते हैं ये टॉपिक आपको क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, है ना। टॉपिक का नाम क्या है सर? आपको बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, है ना जी। बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट किसे कहते हैं सर, इसको समझ रहे हैं जी हम लोग। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है सर? जंगल का वही रीजन जहां मैक्सिमम स्पेसीज पाए जाते हैं सर, तो उस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, है ना जी। तो आपको कोई साइंटिस्ट जब अपने नजर से इसको देखेगा तो वो क्या करेगा जी? ठीक है, वो जंगल का उस इलाका को बचाने की कोशिश करेगा जहां ज्यादा जानवर, ज्यादा पेड़ पौधा पाया जाता, ज्यादा घना जंगल हो, है ना, उस रीजन को बचा लेगा सर। बाकी रीजन को छोड़ भी देगा तो दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि जंगली जानवर तो ज्यादातर घने जंगल में पाए जाएंगे जी। इस हिसाब से, है ना, साइंटिस्ट सब देखा क्या, ये दुनिया में 25 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है जी। ठीक है, टोटल 25 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है ना जी, जो बाद में 9 और ऐड कर दिया गया जी। तो अब टोटल भारत में, सॉरी टोटल वर्ल्ड में कितना बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है? तो 34 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है जी। इस बात पे सब आदमी गौर कीजिएगा, है ना। यही मेडिकल का लाइन हो गया जी, है ना। इसको बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है सर, हमने आपको बताया। बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट शुरू में 25 था सर पूरे दुनिया में, लेकिन अब कितना है सर? टोटल आपको 34 है सर, मतलब बाद में 9 और ऐड किया गया था जी। ठीक है, तो टोटल बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट 34 के आसपास में आपको दिखाई देता है जी। ठीक है, मेडिकल 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था कि बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट को, है ना, कौन से साइंटिस्ट ने खोजा था?
देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक में है ना, मतलब अब जितना आप पढ़े हैं चैप्टर में उस हिसाब से आप इस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है पूरे वर्ल्ड में 34, इसको खोजा था नॉर्मन मेयर नाम के आदमी ने जी, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर नहीं, नॉर्मन मेयर, ठीक है जी। कोई आदमी आपसे पूछेगा कि 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन बताया था, तो एक साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं, इसका नाम है नॉर्मन, है ना, नॉर्मन मेयर। साइड में लिख दीजिएगा सब आदमी, ठीक है। नॉर्मन मेयर का स्पेलिंग होगा MYERES, ठीक है, मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स नाम के आदमी ने, है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को खोजा था जी, ठीक है। टोटल कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हुआ इसके हिसाब से 34, है ना, याद रखिएगा इस लाइन को, है ना जी। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जितना जंगल है उसमें से ये सब इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम इस सब को जोड़ोगी ना, मतलब जितना भी आपको 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आप जोड़िएगा तो टोटल, है ना, 2% जमीन बनता है सर पूरे वर्ल्ड का, है ना जी। मतलब पूरे वर्ल्ड का 2% जमीन, है ना सर, बायोडाइवर्सिटी जो है ना, सॉरी वर्ल्ड लिखे, है ना, तो पूरे वर्ल्ड का आपको टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ना, आपको 2% है जी, ठीक है। इसका क्या है मतलब हुआ सर, इसका मतलब यह कि भारत देश जितना बड़ा जंगल अभी भी सर प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आप मिलाइएगा, है ना जी, तो भारत देश जितना बड़ा जमीन आपको क्या होगा सर, आपको प्रोटेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब इतना बड़ा जंगल को हम लोग बचा लेंगे जी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब भारत के जितना बड़ा जमीन को आप लोग बचा सकते हैं जी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है जी हम क्या बोले हैं। आप लोग से अब ये पूछेगा कि भारत में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जी, ठीक है। इंडिया में, है ना, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जी। देखो इस एनसीईआरटी बुक में गलत लिखा हुआ है, 3 नहीं है 4 है जी। आप लोग साइड में 4 लिख लीजिएगा, मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछेगा ना 4 पे ही टिक मारिएगा सर। एनसीईआरटी की कोई गलती नहीं है सर, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक 2010 में छपा था जी, और 2013 में, है ना जी, 2013 में, है ना, आपको एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और ऐड किया गया जी, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद है जी, है ना जी। देखिएगा इस जगह पे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप है जी, ठीक है। जब भारत का नक्शा देखिएगा तो इस जगह पे जो आपको दिखाई देगा, इसको अंडमान बोलते हैं, इसको निकोबार बोलते हैं जी, ठीक है। एक आइलैंड है जी, है ना जी, सबसे खूबसूरत आइलैंड भारत का यही है, निकोबार आइलैंड। ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे नेवी रहती है हमारी देश के जी, ठीक है। हमारे देश का जो आपको जल सेना है वो इसी टापू के आसपास रहता है। ये 2000 टापू का देश है, कभी नेट पे डाल के देखिएगा, इसका बहुत अच्छा अच्छा बीच सब दिखाई देगा। टूरिज्म अच्छा खासा हो सकता है यहाँ से जी, है ना। तो खैर अभी हो नहीं रहा है, लेकिन इस जगह पे सर एक जगह है, यहाँ पे इतना दूर के इलाका में घने जंगल, है ना, आपको ज्यादा मछलियां, ज्यादा पेड़ पौधे, ज्यादा आपको यानी कि एनिमल सब पाए जाते हैं जी, ठीक है। तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जी, नहीं 3 नहीं है 4 है जी। आप लोग से आएगा क्वेश्चन कि सर चारों का नाम बताए कहाँ कहाँ पे है, तो पहला हिमालय रीजन में, इस रीजन में जो पहाड़ सब है जी, यहाँ पे हिमालय रीजन कहते हैं जी सबको, है ना। नेपाल हुआ, भारत का जो उत्तराखंड हुआ, इस सब जगह से देखते हैं, इस रीजन में जो जंगली जानवर सब पाए जाते हैं इसको हिमालयन बायोडाइवर्सिटी कहेंगे जी, ठीक है, हॉटस्पॉट। मेडिकल में पूछेगा कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो 4 बोलिएगा। पहला जवाब दीजिएगा हिमालय, हिमालय यहाँ पर है सर, इस जगह पे सर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है सर। एक यहाँ पर है सर, इस जगह पे, है ना जी, कलर बदल देते हैं, है ना। इस रीजन में भी आप देखिएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसको इंडो बर्मा का, इंडिया का ये अंतिम जगह आसाम वगैरह पड़ता है इधर, आसाम अरुणाचल प्रदेश ये सब है इधर, है ना। और इधर बर्मा देश है जी, इस साइड में आप देखिएगा म्यांमार, बर्मा ये सब पाया जाता है। इस रीजन, इस बॉर्डर पे भी सर बहुत सारा घना जंगल है जी। कोई फिल्म देखा होगा टैंगो चार्ली, उसमें ही दिखाता है इस जंगल के बारे में जी, ठीक है। या आसाम में अभी सुनिए बाढ़ आया हुआ है, तो ये पूरा जंगली इलाका है जी, ठीक है। तो ये सब पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है, और ये सब इलाका में भी बहुत ज्यादा मात्रा में जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं सर। तो दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, इंडो बर्मा रीजन में। और तीसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इस रीजन में जी, मतलब महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक का जंगल, केरल तक मतलब महाराष्ट्र से शुरू कीजिएगा और केरल तक का जो जंगल है सर, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं जी, ठीक है। और श्रीलंका को भी ले लीजिए, श्रीलंका भले अपने देश का नहीं हिस्सा है, पर श्रीलंका में भी सर आपको जंगली जानवर सब बहुत ज्यादा पाया जाता है जी, ठीक है। तो 4 आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। चौथा का नाम हम बोलने जा रहे हैं जी, चौथा जो ये निकोबार द्वीप पे पाया जाता है, इसका नाम सुंडालैंड है जी, है ना जी, सुंडालैंड, SUNDA, ये लिख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में, सुंडालैंड। पहले हम इसको मिटा देते हैं। फोटोग्राफ समझ में आया, हम फोटोग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन जगह पे कौन सा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है जी। एक नॉर्थ में आपको हिमालय, है ना, ईस्ट में आपको, है ना जी, आपको इंडो बर्मा, आपको वेस्ट में आपको वेस्टर्न घाट, और एक सर निकोबार द्वीप समूह में सुंडालैंड एक जगह है सर, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मतलब भारत में टोटल कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जी। तो पहला है, देखिए पहला नंबर पे आप लोग देखिएगा
नंबरिंग आप लोग हाईलाइट कीजिएगा जी, ठीक है। तो पूछ देगा आप लोग से वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, मतलब ये भी एक तरह का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ये पहला हो गया जी, ठीक है। और फिर आपको दूसरा हिमालय, ये दूसरा हो गया जी, ठीक है। और तीसरा जो देखते हैं सर हम लोग, सर ये दूसरा यहाँ पे इंडो बर्मा, ठीक है जी, यहाँ देखिएगा, सॉरी फिर से देखिएगा, है ना। तो आपको ये लाइन पहले हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना, यहां से लेकर यहां तक का लाइन, है ना। और इसमें पहला नंबर ये है जी, ठीक है। और दूसरा नंबर जो देख रहे हैं सर आपको यहाँ इंडो बर्मा, ये दूसरा है। और तीसरा क्या ना हिमालय। और चौथा हम साइड में लिखा देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा सुंडा लैंड, है ना, SUNDA, है ना जी, सुंडा लैंड, है ना जी। ये अंडमान निकोबार देश समूह में पड़ता है जी, ठीक है। तो सुंडा लैंड भी एक चौथा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो 2013 में बना था, ये 2013 में, है ना। IUCN ने इसको बनाया है जी, IUCN नाम की संस्था ने 2013 में इसको मान्यता दिया है जी, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह का जंगली जानवर पेड़ पौधा सब पाया जाता है, इसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है सर। कहता सर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बचाने से क्या मिलेगा, कहता कि यार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और तुम लोग बचा लेगा तो सर पूरे दुनिया का 2% जमीन तुम बचा लोगी, ठीक है जी। 2% के आसपास में जमीन को आप बचा लीजिएगा जी, मतलब भारत जितना बड़ा देश को आप बचा लीजिएगा। अब पिछला क्लास याद कीजिए सब आदमी, कहे थे ना 6th मास एपिसोड, छठा मास एपिसोड, मास एपिसोड का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे सर एक्सटेंशन, है ना जी, मास एपिसोड एक्सटेंशन। कहे थे आप लोग को कि सर ये छठा वाला है ना 1000 गुना तेजी से आ रहा है जी, ठीक है। कहते ना 6000 साल बाद हम लोग सब मर जाएंगे जी। तो कह रहा है कि सर अगर आप 2% जमीन को बचा लीजिएगा ना, अपना 2% अर्थ के जमीन को जंगली जानवर के साथ प्रोटेक्ट कर लीजिएगा ना सर, तो मास एक्सटेंशन के रेट को 30% स्लो कर सकते हैं सर। मतलब जो छठा बहुत तेजी से आ रहा है सर, आप उसको 30% स्लो कर सकते हैं सर। मतलब मान लीजिए 100 साल में हम लोग मर जाएंगे, तो सर इसकी वजह से अगर बचा लेते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को, तो सर 130 साल में मरेंगे सर हम लोग। मतलब 30% क्या होगा, है ना, आपको स्लो कर देंगे सर बायोडायवर्सिटी के बचा लेने के बाद। बातें हमने समझाया जी, बहुत बात ऊपर से गया होगा, लेकिन ये सारी बात अभी देखो, जो लड़का बोर्ड का सोच रहा है कि सर हम बोर्ड में इतना नहीं लिख पाएंगे, हम आपको देंगे जी फर्रा सब, है ना। लास्ट में जब बोर्ड का जब 4 महीना रह जाएगा तो हम आपको फर्रा देंगे, उसको पढ़ के आप निकल लीजिएगा। अभी आप लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से पूरा लाइन याद करोगे सब आदमी। एग्जाम में क्या लिखना है हम उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड के लिए। लेकिन अभी आप लोग को पूरा NCERT लाइन बाय लाइन रटिए, और आप लोग से यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना होता है, इंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंडेमिज्म क्या होता है वो पूछ सकता है आप लोगों से, है ना। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या मतलब वो पूछ सकता है आप लोगों से। टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है सो बताने के लिए, भारत में कितना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो 4 है जी। मेडिकल में आप बैठिएगा तो आपको 4 मानना है, ठीक है जी। NCERT बुक में अपडेट नहीं हुआ है, पर आप लोग अपडेट रहिएगा। हम आपको अपडेट कर दिए सुंडा लैंड, एक जगह का नाम है, इसका नाम है सुंडा लैंड, ठीक है ना जी, याद रखना इसको। और उसके बाद है ना जी, कह रहा है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को बचाने से क्या मिलेगा सर, तो मास एक्सटेंशन को है ना 30% स्लो कर देंगे। बात खत्म हो गया जी। अब आप लोग के मन में ये होगा कि भारत सरकार क्या सर इन सिटू कंजर्वेशन कर रही है। अभी हमने आपको 2 वर्ड समझाया इन सिटू का डिफिनेशन, और सर इन सिटू कंजर्वेशन क्यों जरूरी है ये बताया। इन सिटू बचा लेंगे तो कितना हम अच्छा हो जाएगा जी, हमारा 30% ज्यादा अच्छा हो जाएगा जी। अब हम आपको ये बताने जाएंगे कि भारत सरकार है ना इन सिटू कंजर्वेशन के लिए क्या कर रही है जी, ठीक है। तो एक पेज पलटिए, 267 नंबर पेज पे आइए जी, ठीक है। तो भारत सरकार 3 तरीके से बायोडायवर्सिटी को बचा रही है जी, ठीक है। पहला तरीका क्या है सर, पहला तरीका सर आपको भारत सरकार बायोस्फीयर रिजर्व बना रही है। ये क्या है सर बायोस्फीयर रिजर्व। फिर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या है सर ये पूछेगा आपसे, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। भारत सरकार 3 तरीके से है ना जंगली जीव जंतु को बचाने के लिए अप्रोच ले रहा है। पहला तरीका बायोस्फीयर रिजर्व बना करके सर, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है सर। फिर उसका नेशनल पार्क, है ना। फिर उसके बाद 450 मान लीजिए इसको, ठीक है, 448 को 450 मान लीजिए, 450 सेंचुरी बना करके सर। अब ये तुम लोग को पहले डिफिनेशन समझना होगा कि सर आपको नेशनल पार्क किसे कहते हैं जी, ठीक है। 90 नेशनल पार्क है अपने देश में जी, है ना। और 448 है ना आपको सेंचुरी है। सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। फिर बायोस्फीयर किसे कहते हैं जी, ठीक है। बायोस्फीयर के बारे में भी हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो नेशनल पार्क किसे कहते हैं। नेशनल पार्क है ना जी, नेशनल पार्क क्या होता है जी, ठीक है। तो जंगल का वो एरिया जहां पे इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जी, ठीक है। मतलब सरकार कोई जंगल को घोषित कर देता है अगर नेशनल पार्क, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसमें बिना परमिशन नहीं जा सकते हो, ना ही तुम इस जंगल का कोई लकड़ी काट के ला सकते हो, ना ही कोई जानवर का शिकार कर सकते हो, और ना ही तुम इस इलाके का जमीन खरीद सकते हो। समझ में आया जी। नेशनल पार्क आर द प्रोटेक्टेड एरिया वेयर नो एनी है ना आपको इलीगल एक्टिविटी आर
डन, मतलब कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। अगर आप गैर कानूनी काम कीजिएगा ना तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर तुमको गोलियां मार देगा जी, ठीक है, बिना परमिशन के अंदर ही नहीं जा सकते हैं जी, ठीक है। और कहा जाता है कि नेशनल पार्क के जो ऑफिसर सब होता है ना जी, वो यूपीएससी जो एग्जाम होता है उसी को पार करके जाता है। मतलब जो हम एग्जाम दे रहे हैं ना यूपीएससी का, उसी में एक होता है आईयूएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना जी, इंडियन ऑफिसर ऑफ आईएफओएस, है ना जी, मतलब इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। इसके लिए एग्जाम होता है जी, जिसमें जूलॉजी से ग्रेजुएट होना जरूरी है ना। आईएफओएस है ना, फॉरेस्ट ऑफिसर है ये, है ना, ये पूरा जंगल का मालिक होता है जी। इसके बिना जंगल में कोई घुस नहीं सकता, इसका परमिशन लेगा तभी घुसेगा। कभी सुनते भी होंगे फॉरेस्ट ऑफिसर सब है ये, फॉरेस्ट पुलिस ऑफिसर, तो ये सब जंगल की रक्षा करने के लिए रहता है। तो नेशनल पार्क वो जंगल होता है सर जहां पे इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते, या है ना, एक शब्द बोलते हैं जी हम लोग, ठीक है, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब समझते हैं आप लोग, जो जिम्मेदार लेता है जी, ठीक है। स्टेक होल्डर मतलब होता है कि ठेकेदार वगैरह, या ऐसा जो आप जमींदार जिसे कर, जमींदार का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जमीन जिसके पास होता है उसको स्टेक होल्डर कहते हैं। मतलब अगर कोई सरकार जंगल को नेशनल पार्क घोषित कर दिया है तो उस इलाके में कोई भी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता है, उस जंगल का कोई स्टेक होल्डर नहीं हो सकता है, उसका सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार उसका मालिक होता है जी, ठीक है। तो भारत में है ना कितने आपको, है ना, आपको क्या नेशनल पार्क है जी, 90 नेशनल पार्क है जी। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, है ना जी, सबसे पहला नेशनल पार्क का उपाधि पाए जाने वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जी। ये लिखना है या कोई नहीं लिखना है, हम लिख कल आपको या आज लिख करके हम दे देंगे। भारत का कुछ नेशनल पार्क आप लोगों को रटना है, मेडिकल का क्वेश्चन सब है जी, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन पूछता है ना जी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में मौजूद है ये, है ना। भारत में 1934 में इसको मान्यता मिला था जी, पहला नेशनल पार्क। और दुनिया का भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, है ना जी, सबसे पुराना नेशनल पार्क जो राजा महाराजा के टाइम में था, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है जी। यहाँ पे बब्बर शेर पाया जाता है जी, ठीक है। गिर नेशनल, काला बाल वाला शेर जो देखते हैं, है ना, गर्दन पे काला बाल होगा, उस तरह का गिर नेशनल पार्क, है ना जी, ये गुजरात में मौजूद है जी। और इसके में कहा जाता है कि सर ये राजा महाराजा के टाइम से नेशनल पार्क घोषित था, मतलब राजा महाराजा इस इलाके में घूमता था, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता था इस जंगल में जी, ठीक है। खैर हम ये सब लिख करके आपको हम दे देंगे। आप लोगों को क्या याद रखना है, कौन नेशनल पार्क का नाम, है ना, और कहाँ अब है वो नेशनल पार्क का नेम होगा, स्टेट, कौन से स्टेट में मौजूद है, और उसका फेमस एनिमल सर। जैसे बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, है ना जी, जो बेतिया में मौजूद है जी। यहाँ पे टाइगर है जी, ठीक है। बिहार के नेशनल पार्क का भी मालिक बिहार सरकार नहीं है, यानी कि वो केंद्र सरकार है जी। और किसी भी सरकारी आदमी को उस जंगल में घुसना या तुमको जाना है उस जंगल में, तो तुमको परमिशन लेना होगा, अप्लीकेशन देना होगा, क्यों जा रहे हैं, और जाने के दौरान तुमको, है ना, पुलिस सब भी साथ में रहेगा, मतलब तुम कुछ भी उस जंगल से एक भी चीज उखाड़ के नहीं ला सकते हो बिना परमिशन, ठीक है। तो इसको नेशनल पार्क कहते हैं जी। वही जगह सेंचुरी क्या होता है सर, सेंचुरी होता है सर आपको एक ऐसा एरिया जहां पे सर, है ना, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल सब रहते हैं जी, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे तुम जमीन खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, लेकिन तुम शिकार नहीं कर सकते हो, इलीगल काम नहीं कर सकते हो। इलीगल काम करने पे तुमको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जैसे देखो, एक बार सुने होंगे सलमान खान ने वो चिंकारा को मारा था, वो सेंचुरी में था वो, इसलिए वो मार दिया जी, ठीक है। सेंचुरी में कोई भी आदमी घुस सकता है, कोई भी आदमी अपना अपना जो भी एक्टिविटी है, पिकनिक मनाने के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन सर वहां पे शिकार करना या इलीगल काम करने पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है जी, गोली नहीं मारेगा आपको उस टाइम में। तो सेंचुरी वो जगह होता है जहां पे तुम जमीन भी, मतलब आपको स्टेक होल्डर होता है सर, मतलब यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। सेंचुरी की जमीन को बिहार सरकार किसी को लीज पे दे सकती है, या उसी को 10 साल रहने के लिए, 50 साल रहने के लिए उसको लीज पे दिया जा सकता है जी, ठीक है। तो अपने दरभंगा में कुशेश्वर स्थान एक जगह है जी, थोड़ा देर बाद हम क्लास एंड होगा तो फोटो शेयर करेंगे। तो कुशेश्वर स्थान में पक्षी विहार है जी, बर्ड सेंचुरी है। कभी आप जाइएगा, अभी कोसी नदी का वो किनारे किनारे वो पूरा इलाका है जी, ठीक है। पूरा इलाका अभी बाढ़ से डूबा हुआ, अभी को जाएगा तो पूरा डूबिए जाएगा जी, ठीक है। अभी पूरा उस इलाका में पानी फैला हुआ है, ठीक है। तो कोसी जो नदी का जो किनारे किनारे का जो इलाका है कुशेश्वर स्थान, तो उस इलाका में सर, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशी पक्षी सब आता है जी। तो बिहार सरकार उसको सेंचुरी घोषित किया हुआ है, मतलब उस इलाका में कोई आदमी उसका शिकार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। हाँ, लेकिन तो उस इलाका में तुम्हारा घर पड़ता है या उस इलाका में तुमको एनएच जा रहा है तो तुम उस इलाके से घुस सकते हो या जा सकते हो। बात समझ में आ रहा है जी। नेशनल पार्क एक तरह से एकदम 144 धारा 144 से भी ज्यादा हार्ड इलाका होता है जी, ठीक है। पर सेंचुरी ऐसा नहीं है सर, सेंचुरी में आप पिकनिक मनाने जा सकते हैं वगैरह। अब आइए बायोस्फीयर रिजर्व, ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझिए आप लोग। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है सर? तो सर इसके लिए हम आपको थोड़ा देर पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले भी हम आपको एक फोटो दिखाए थे जी, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, एक बहुत बड़ा जंगल, दरभंगा जितना बड़ा बड़ा जंगल है ना जी। जब आप इधर जाइएगा 24 परगना, आपको ये बंगाल में, या आप साउथ की तरफ जाइएगा, कर्नाटक में जाइएगा, तो बड़ा बड़ा जंगल होता है सर। मतलब
उस जंगल को आप दरभंगा जितना बड़ा कर, जैसे हम आपको था पहले नीलगिरी जंगल दिखाए थे, वो कम से कम है ना आपको 6 जिला मिला करके बनता है जी, मतलब पूरा आधा उत्तर भारत को, उत्तर बिहार को मिला लो, उतना बड़ा वो जंगल है सर। तो एक बहुत बड़ा जंगल होगा, है ना, इमेजिन कीजिए एक इतना बड़ा जंगल है सर। तो उस जंगल को है ना भारत सरकार प्लानिंग के तरीके बनाता है। भारत सरकार क्या करता है, उस जंगल के किनारे किनारे है ना इंसानों की बस्ती बसा देता है जी, ठीक है। ये पूरा बहुत बड़ा जंगल है सर। अब बहुत बड़ा जंगल को सर वो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है सर आपको, है ना, तो बहुत बड़ा जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए सर इस इलाके में वो लोग क्या करता है सर, भारत सरकार है ना इस इलाके में इंसानों की बस्ती बसा देता है, ताकि सर बाहरी कोई शिकारी घुस ना सके, है ना जी, कोई भी शिकारी बाहर का अंदर ना जा सके जंगल में, ठीक है जी। और है ना, और इस जंगल में सर एक बीच का जो इलाका हो जाए, ठीक है जी, एक हम इमेजिन करा रहे हैं आप लोग को, ये इलाका जो देख रहे हो यहाँ वाला इलाका, इस जंगल का एक बीच का इलाका हुआ जी, ठीक है। इमेजिन कर रहे हो सामने, इसको बफर जोन कहते हैं, जहां पे सरकार कहती है कि भाई आप लोग खेती बाड़ी करना चाहो तो कर सकते हैं जी, ठीक है। सरकार कहती है इन लोगों को कि अगर आप लोगों को खेती बाड़ी करना, अपना जीवन चलाना है, तो इस इलाका में आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, है ना। इस इलाका में आपको जो भी जिंदगी जीना है उतना हिसाब से आप जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस जंगल का सबसे अंदर का इलाका जी, सबसे बीच का इलाका, है ना, ये रीजन, है ना, इस रीजन के चारों तरफ पुलिस का घेरा होता है, और इस रीजन में किसी को भी आने का अलाउ नहीं होता है जी, ठीक है। और यहाँ जंगली जानवर सब पाया जाता है। ये कोई इतना मतलब छोटा मोटा जंगल नहीं है जी, बड़ा बड़ा जंगल है। इमेजिन कर रहे हो सब आदमी, तो दरभंगा जितना बड़ा बड़ा जंगल, ठीक है जी, दरभंगा बहुत बड़ा जगह हुआ जी। और उसके चारों तरफ किनारे किनारे इंसानों का बस्ती, बीच में खेती बाड़ी का जमीन, और सबसे बीच में सर जहां आपको कम से कम 200-400 एकड़ जमीन होगा, उस इलाका में सर जंगल होगा सर, जहां खूंखार जानवर सब रहते हैं जी, ठीक है। तो इस तरह के जंगल को ही हम लोग बायोस्फीयर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मेडिकल का क्या क्वेश्चन होगा जी, मेडिकल का क्वेश्चन पूछा भी है 2017 में, आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो किनारे किनारे रहता है सर, इस जोन को क्या कहते हैं जी। मतलब मेडिकल का क्वेश्चन होगा कि सर इस रीजन में जो लोग रहता है, इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फिर इस रीजन को क्या नाम देते हैं, और इस रीजन को क्या नाम देते हैं जी, ठीक है। तो देखो इस रीजन का नाम कोर जोन है, हम साफ से बना के फोटोग्राफ लिख देते हैं जी, ठीक है। आप लोग से कोई पूछेगा बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है सर, इसमें 3 इलाका होता है सर, है ना जी। फोटोग्राफ लास्ट में हम शेयर करें, तो इसको कोर जोन कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा साइड में, कोर जोन, CROE, कोर जोन, है ना। और ये इलाका जो देखते हैं सर, किनारे वाला इलाका जहां इंसान की बस्ती रहती थी सर, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन जोन के नाम से लाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन जोन, TRN है ना, SI है ना, TION, ठीक है जी, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन के नाम से इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। और जो बीच का इलाका जी, ये वाला, इसको हम लोग बफर जोन के नाम से बुलाते हैं जी, बफर जोन, BUFFER, ठीक है, बफर जोन, है ना, याद रहेगा सब आदमी को, बफर जोन, है ना, कोर जोन और ट्रांजिशन जोन, है ना जी। क्लास एंड होगा तो हम एक फोटो दे देंगे, उसमें डिफिनेशन लिखा रहेगा जी, ठीक है। तो बफर जोन किसे कहते हैं, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है सर। ट्रांजिशन जोन किसे कहते हैं सर, जहां पे इंसान सेटलमेंट होता है, इंसान जहां घर बना के रहता है जी। अब कोर जोन क्या होता है, जहां वाइल्ड एनिमल रहते हैं हाईली प्रोटेक्टेड एरिया में, ऐसे जंगल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। भारत में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है जी। समझ में आया, लिख लिया सब आदमी, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है जी। एक फोटोग्राफ दिखाते हैं जब आप लोगों को, ठीक है, तब उसके बाद इतना दूर का लाइन पढ़ देंगे। एक फोटोग्राफ देखिए सब आदमी, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ फोटोग्राफ, ठीक है। इस फोटोग्राफ को जब देख रहे हैं तो ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व का एक फोटोग्राफ है जी, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है ये, और बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन है सर, ठीक है, एक जोन, दूसरा जोन और तीसरा जोन। तो बाहर का जोन है ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं सर। ये जो जोन देख रहे हैं लाइनिंग वाला, इसको बफर जोन बोलते हैं। और सबसे अंदर का जो लाइनिंग देख रहे हैं सर, उसी को हम लोग क्या नाम है, कोर जोन कहते हैं। ये जो 3-3 डॉट दिखाया है, ये इंसान के सेटलमेंट को बताया, इंसान सब रह रहा है सर, उसका बस्ती दिखा रहा है जी, ठीक है। तो ये सब चीज देखें, इसी में आपको फोटोग्राफ लिखा हुआ है जी, ठीक है। जब इस फोटोग्राफ को देखिए तो कोर जोन किसे कहते हैं, बफर जोन किसे कहते हैं, है ना, और कोर जोन किसे कहते हैं, ये सब आपको मिलेगा जी, ठीक है। ये सब पॉइंट देखिए। मैनिपुलेशन जोन, देखो ट्रांजिशन जोन का एक नाम क्या है, मैनिपुलेशन जोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जहां पे सारे इंसान रहते हैं, है ना, सेटलमेंट, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह सब करता है जी, ठीक है। और बफर जोन भी वही डिफिनेशन है, जहां पे इंसान की एक्टिविटी परमिटेड होता है, मतलब जा सकता है लिमिटेड परमिट के साथ, है ना जी। ये सारी बातें हमने आपको समझाया जी, ठीक है। इसी में एक और फोटोग्राफ आप लोग देखिए, 1 मिनट उसके लिए भी रुकना होगा, आपको दिखाते हैं फोटोग्राफ, ठीक है। तो नीलगिरी आपको एक जगह का नाम है जी, नीलगिरी दुनिया का, सॉरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जी। आप नीलगिरी का फोटोग्राफ देखिएगा, है ना, ये फोटोग्राफ दिखा रहे हैं हम आपको, 1 मिनट,
है ना, ये फोटोग्राफ जो देखते हैं ये आपको कर्नाटक के रीजन में देख रहे हो ना, ये वाला रीजन, उसी का इतना बड़ा व्यू दिखाया जी। ठीक है, ये नीलगिरी जंगल का एक कट है जी। ठीक है, जहां पे आपको कहीं पे कोर जोन होगा, कहीं पे बफर जोन होगा, ये सब बनाया गया है। रियल पिक्चर ऐसा होता है जी। ठीक है, मतलब गोल गोल नहीं समझना, कूलर का ये मत समझना कि जंगल गोल गोल होता है जी। ठीक है, तो ये जंगल का आपको टाइप है जी। ठीक है, कोई टीचर इसको अपना अलग हेडिंग देके पढ़ाता ना जी, तो तुमको कैसे पढ़ाता पता है? ठीक है, कहता है कि फॉरेस्ट 3 तरह का होता है जी। ठीक है, बहुत सारा टीचर तुमको पढ़ाने के लिए कहता है क्या, इमेजिन कीजिए कि फॉरेस्ट 3 तरह का होता है। ठीक है, फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट का नाम लिख देता वो, है ना जी, आपको, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, एक का नाम लिख देता नेशनल पार्क, है ना जी, एक का नाम लिख देता वो सेंचुरी। ठीक है जी, तो हमने आपको तीनों चीज समझाया जी। अभी बोल के समझाए हैं, लिख करके हम नोट्स दे देंगे तो उससे आपका डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को हम नेशनल पार्क का नाम रटवाएंगे जी, आपको 90 नहीं रटना है जी। ठीक है, 90 यूपीएससी तैयारी करने वाला लड़का सब रटेगा, आप लोगों को 10 ठो नाम रटना है। आपको कम से कम 10 नाम नेशनल पार्क का रटना है, जो गारंटी लेते हैं उसमें से एक क्वेश्चन मेडिकल में आएगा ही आएगा उससे। ठीक है जी, और 10 नाम इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, समझ में आ रहा जी। और एक आप लास्ट वर्ड बोल रहे जी। ठीक है, आप लोग एक फोटोग्राफ देखिएगा कि भारत का जब नक्शा बनाइएगा ना जी, तो भारत का नक्शा में कुछ इस तरह से, जो ऊपर का जो रीजन है जी, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे श्रीनगर है जी। इस जगह पे जब देखते हैं हम लोग तो श्रीनगर जगह है जी। आप लोग से पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जी। आपको जम्मू एंड कश्मीर, अभी नया नक्शा देखिएगा उसके हिसाब से भी चलिएगा, तो जम्मू कश्मीर में मात्र एक नेशनल पार्क है जी। रट के मारिएगा सब आप लोग, यहाँ पे नेशनल पार्क पूछ देगा जम्मू कश्मीर में, तो सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर। इसका नाम क्या सर? डैचिंगम नेशनल पार्क, है ना जी, याद रहेगा जी सब आदमी को, हम लिख के दे देंगे बाद में। पर अभी हम आपको बोले हैं जम्मू एंड कश्मीर में एक नेशनल पार्क है सर, जिसका नाम है डैचिंगम। रट लीजिएगा, एम्स का बहुत फेवरेट होता था जी, एम्स मिल गया है नीट में, इसलिए एम्स पूछेगा ही जरूर। डैचिंगम नेशनल पार्क, डैचिंगम, डैचिंगम नेशनल पार्क एक नाम है जी, है ना। कहा जाता है इस नेशनल पार्क में, है ना, दुनिया का एक सबसे विचित्र प्राणी, मतलब एक 12 सिंगा हिरन पाया जाता है। आप 12 सिंग वाला हिरन देखे हैं कभी? नेट से फोटोग्राफ देखिएगा, एक ऐसा हिरन दिखा जिसका सिंग में, है ना, बहुत सारा पॉइंट सब निकला रहता है ना जी। तो हिरन का एक खास वेराइटी है जिसका नाम हिनगुल है। हिनगुल, रुक जाओ हम लिख देते वर्ड, है ना, हिनगुल, है ना। डैचिंगम नेशनल पार्क में एक खास तरह का हिरन पाया जाता है सर, जिसका नाम है हिनगुल। ये रटा हुआ ना सब आदमी को होना चाहिए, मतलब सोते वक्त भी आपसे कोई पूछ देगा तो आप जवाब दे दीजिएगा जी। ठीक है, इसका नाम क्या है? हिनगुल। हिनगुल आपको, है ना, हिनगुल आपको एक डियर का नाम है जी। ठीक है, एक मिनट, है ना, हिनगुल नेशनल पार्क, सॉरी मतलब डैचिंगम नेशनल पार्क में, है ना, डैचिंगम नेशनल पार्क में एक हिनगुल नाम का एक हिरन पाया जाता है जी। ठीक है, हिनगुल, हिनगुल एक तरह का हिरन है जी। ठीक है, ये हिरन सिर्फ और सिर्फ, है ना, आपको जम्मू कश्मीर का जो नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या लिखे थे अभी हम लोग, डैचिंगम नेशनल पार्क। मेडिकल का क्वेश्चन है, डैचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो सर ये श्रीनगर में पाया जाता है जी। ठीक है, और श्रीनगर में सर आपको, है ना, ये आपको जो देखते हैं सर श्रीनगर में, है ना, आपको सॉरी श्रीनगर में आपको ये पाया जाता है। ठीक है, और ये डैचिंगम नेशनल पार्क में आपको ये पाया जाता है हिनगुल। 12 सिंघा जैसा होता है ये हिरन, है ना, याद रखिएगा सब आदमी। ठीक है, हिनगुल को, ठीक है, हम लिख देंगे बाद में, फिलहाल ये बात याद रखिएगा। हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया, है ना जी? तो लास्ट पेज जो था, है ना जी, नेशनल पार्क तक हमने आपको पढ़ाया जी। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्रेड गर्व और एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन क्या है और सेक्रेड गर्व क्या है, उसको हम लोग कल देखेंगे जी। ठीक है, और उसी से आपको आज का भी हम क्वेश्चन दे देंगे जी। ठीक है, भले जितना पढ़ाए हो दे देंगे, और कोशिश करेंगे हम नेशनल पार्क सब लिख करके दे देने का। एक दिन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क और उसका जानवर के नाम सबको लेकर के होगा जी, है ना। एक दिन हम लोग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क को लेकर के और उसके जानवर को लेकर के चलेंगे जी। ठीक है, लेकिन लगभग मैक्सिमम आपको हमने आज को आप पढ़ा दिया। एक टॉपिक छूट गया एक्सिटू कंजर्वेशन, लेकिन टाइम लिमिट है इसलिए हम लोग, है ना, इतना ही तक रखेंगे जी। ठीक है, कल एक और टर्म पढ़ेंगे सेक्रेड गर्व। ठीक है जी, एक पॉइंट जो देखिएगा आप लोग, है ना, ये पॉइंट तक हमने आपको पढ़ा दिया जी। ठीक है, यहाँ तक सेंचुरी का मतलब समझा दिए, आपको नेशनल पार्क का मतलब समझा दिए, बायोस्फीयर रिजर्व का भी मतलब समझा दिए जी। ठीक है, खत्म हो गया जी यहाँ तक। एक कॉमेडी है जी, समझ रहे हो, मतलब कोई लड़की जो नया स्टूडेंट सब है ना, सीरियस मत हो जाना, है ना, ये लोग समझ जाएगा। जो मेरे यहाँ जो पहले से मेरे कोचिंग पे जो आता था जी, ठीक है, समझ रहा है जी, वो क्या ना उच्चारण छोड़ दिया ना, हाँ यह है आजम, मेरे यहाँ आता था। मेरे यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है जी? ठीक है, पता है? हेलो, ए पगला है नेशनल पार्क का नाम है राजा जी नेशनल पार्क। मेरे यहाँ जो बागीचा है ना जी, राजा जी नेशनल पार्क। याद नहीं आ रहा था तुम लोग को जी? हमारे यहाँ भी एक जंगल है, हाँ जी, राजा जी नेशनल पार्क है ना जी, लेकिन असल में राजा जी नेशनल पार्क यहाँ नहीं है, उत्तराखंड में है जी, है ना जी। हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, है ना, लेकिन असल में मेरे यहाँ भी जंगल है बहुत अच्छा खासा, दुनिया का सबसे छोटा जंगल, है ना जी। तो वो
उसमें सब तरह का जानवर भी मिलता है जी, ठीक है, लेकिन जानवर सब अभी घर पे है, ठीक है, सबको सबको घर सबको भेज दी। ज्यादातर क्या 1500 का वेराइटीज होता है। शेर तो है जो हम बोल रहे हैं, वही एक टाइगर सिर्फ था, बाकी सब तो है ना, बंदर उंदर सब था, ठीक है जी। गाय भैंस भी थी, है ना। तो मीटिंग इन कर रहे हैं आप, ठीक है। आप आज का भी टेस्ट रहेगा जी यहाँ तक का, ठीक है, इस तक यहाँ तक जो पढ़ा है उसका टेस्ट लेंगे। इंडिविजुअल का मतलब समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अभी आप लोग सिर्फ पूरा रटिएगा, बोर्ड का जब तैयारी करना होगा हम आपको उस तरह का लिखा हुआ भी दे देंगे, बोर्ड में क्या लिख के आना उस तरह का भी लिख करके हम दे देंगे, ठीक है। अभी बस आप लोग हर लाइन एनसीईआरटी का पढ़िए, ठीक है। मीटिंग इन हो रहा है।